राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता उपयोग भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन को पत्रकारों के सवाल जवाब से ही शुरू किया। पत्रकारों के पहले ही सवाल अपनी ही पार्टी के जमा विधायक सीता सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर कहा कि सर्वप्रथम तो हमारी पार्टी की ओर से सीता सोरेन जी को उनके आकांक्षित सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी को छोड़ता है तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होता। यदि सीता सोरेन भाभी कुछ निश्चय करके पत्र दिया है तो फिर इस विषय में कुछ कहना ही नहीं। वही पत्रकारों के दुमका से संभवतः लोकसभा का चुनाव कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब पर कहा कि पार्टी संतुलित करके चलती है और हर समर्पित कार्यकर्ता पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। गुरुजी के निर्णय को सर्वमान्य मानते हुए दुमका लोकसभा के किसी भी उम्मीदवार के जीत को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता समर्पित होगा। वही गीता फिर सीता भाजपा में ज्वाइन इन के सवाल पर बेहद ही मजाकिया और की लेते हुए कहा कि गीता और सीता दोनों भाजपा की मीता है। वही भाजपा के वक्तव्य सीता हुई लंका से आजाद के विषय में भगवान राम के रामेश्वरम पूजा के विषय में बदलते हुए कहा कि भगवान राम मां सीता के साथ पूजा रामेश्वरम में किए थे और पूजा करने वाले रावण रहे। जब रावण का अहंकार वश विनाश हुआ तो अहंकारी का विनाश तय है। देखिए, भाभी हम लोगों के साथ रही, आज जहाँ पर भी हैं गई हैं वहाँ पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग संथाल परगना के, तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामना है। बाकी एक चीज हम लोगों को भी कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देंगे। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे, मेरे परिवार का मामला है। लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है तब तो फिर कुछ कहना नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष निकल आता। देखिए कौशल जी, एक बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब कि हमने ठान लिया कि हमको सुसाइडल स्टेप लेना है। आप लाख बैरियर उसमें लगाइए। राजीव गांधी की जो जघन्य हत्या हुई, वो हत्या हुई कैसे? कि जो महिला थी उन्होंने पहले ये प्रण किया कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी, तभी तो राजीव जी की इतनी निशंसता हो पाई। तो आप यदि कोई भी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर के पास भी यदि जाते हैं तो पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस शुरू होता है। हम लोगों को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का भी समय नहीं मिला।
देखिए, बिहार का तो चूंकि बिहार में हम लोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कोशिशों की अंत में क्या फलाफल निकलता है। आज शिवपाल जी कहाँ हैं? आज साधु यादव किस हाशिए पे? कल चुनाव के बाद में अजीत पवार जी का क्या होगा, तो आप देखेंगे कि परिवार के मुख्य धारा से निकलकर आपने देख भी रहा कि इंदिरा गांधी जी के जो द्वितीय बेटे थे संजय गांधी जी, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा आज भाजपा में किस स्थिति में। ये थोड़ा देर के लिए आकर्षण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अल्पकालिक आकर्षण को त्यागना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये अल्पकालीन आकर्षण ही भ्रष्टाचार को नए सिरे से जन्म देता है और इसीलिए शुचिता नहीं रहती।